हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और इस वीडियो में मैंने आपके लिए 20 रैंडम क्वेश्चंस डाले हैं जिसमें करंट अफेयर्स, जीके, जीएस और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके किसी काम आए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड अ रेयर काइंड ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्ड एज समथिंग बिटवीन एन एस्टेरॉयड एंड अ कॉमेट, एन एक्टिव एस्टेरॉयड इन विच प्लैनेट्स ऑर्बिट। तो इनमें से कौन से प्लैनेट के ऑर्बिट में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक अजीब सा ही ऑब्जेक्ट पाया है जो एक एस्टेरॉयड और कॉमेट दोनों जैसा ही है। कॉमेट मतलब आपका हिंदी में जैसे हम लोग धूमकेतु कहते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों है ऑप्शन सी, जुपिटर। 2019 के जून में आई थिंक आपका क्या बोलता है, यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में एक डिपार्टमेंट है, एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एटलस बोलते हैं वो लोग। तो इन्होंने ये एक अजीब सा ऑब्जेक्ट पाया जो आपका जुपिटर के ही पीछे पीछे ऑर्बिट में घूमता जा रहा है, ठीक है, जो एक कॉमेट जैसा है पर एस्ट्रॉयड भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स आपका कौन से दिन को मनाया जाता है हर साल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 1 जून को, ठीक है। 1 जून को यूजुअली आपका ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। ये आपका यूएन के द्वारा क्या बोलते हैं, एक्नॉलेज किया हुआ है। और जो एक और है जो सबसे फेमस वाला है जिसको हम लोग पेरेंट्स डे बोलते हैं, वो आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। ये एक अजीब सा वियर्ड सा क्वेश्चन है, मतलब इसलिए मैंने दोनों ही बता दिया है। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स एक यूएन के द्वारा जो बनाया जाता है वो है आपका 1 जून को, और एक नॉर्मल आपका पेरेंट्स डे होता है वो आपका 26 जुलाई को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अज्यूम्ड चार्ज एज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1 जून 2020। 2020 के 1 जून से आपका सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का ऑफिस कौन संभाल रहे हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी आपके 1 जून से सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का ऑफिस संभाल रहे हैं। और अगर पूछा जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के मिनिस्टर कौन है, तो वो है आपके बीरेंद्र सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी टॉप द 2020 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग्स रिपोर्ट विद द बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। कौन से शहर ने आपका 2020 का स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग्स रिपोर्ट में टॉप किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सैन फ्रांसिस्को बे। आपका सैन फ्रांसिस्को बे यूनाइटेड स्टेट्स का टॉप किया है इस इकोसिस्टम में। और ये स्टार्टअप इकोसिस्टम होता क्या है अगर पूछा जाए, तो वो होता है आपका, जैसे जब छोटी कंपनियां स्टार्ट हो रही होती है तो उस कंपनीज का माहौल, मतलब अलग अलग प्रोसेस के बीच में अलग अलग कंपनी के साथ जो माहौल रहता है उसी को एक्चुअली में आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट अप्रूव टू रिनेम कोलकाता पोर्ट एज। कैबिनेट ने कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के क्या रखने का अप्रूवल दिया है। तो इसका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी आपके एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन थे आपके नेहरू जी के टाइम पे। उनका देहांत 1950s में, 1953 में शायद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज हेल्प्ड ट्रिपल द नंबर ऑफ इरावदी डॉल्फिन्स इन ओडिशा चिल्का लेक, जो कि आपका एशिया का लार्जेस्ट नेचुरल वाटर रिजर्वोयर है। तो कौन से इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट ने आपका चिल्का लेक में जो इरावदी डॉल्फिन्स है उनको 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। ये आपका चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है। और इन्होंने आपका इरावदी डॉल्फिन्स की जो तादाद थी चिल्का लेक में उनको 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। नेक्स्ट काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इनमें से कौन से स्टेट में आपका गिर नेशनल पार्क लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात में आपका गिर नेशनल पार्क लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड फॉर 3 years। आपका इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है 3 साल के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पी आर जयशंकर। आपका पी आर जयशंकर जी के नई एमडी ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है। और अगर पूछा जाए, पूछा तो जाएगा नहीं लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड कब आपका इस्टेब्लिश हुआ था, तो आपका हुआ था 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द ओनली इंडियन टू फीचर इन द फोर्ब्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स ऑफ द 2020।
आपका इंडिया से अकेला वो कौन सा खिलाड़ी है जो आपके फोर्ब्स के टॉप 100 हाईएस्ट पेड मतलब सबसे ज़्यादा कमाने वाले एथलीट्स में आते हैं 2020 के। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, विराट कोहली। विराट कोहली जी हमारे ये टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स में से हैं आपके 2020 के। इनका रैंक था आपका 66। और अगर पूछा जाए कि फर्स्ट कौन है मतलब टॉप पेड हाईएस्ट एथलीट है जो 2020 के, वो है आपके रॉजर फेडरर। ये आपके टेनिस प्लेयर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ द मिल्की वे। हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें हम लोग हैं, उसके सेंटर में जो ब्लैक होल है उसका नाम क्या है? तो इसका सही हाँ, निर्मला सीतारमन तो इसका नाम नहीं है ऑब्वियसली। इसका सही आंसर है सेजिटेरियस ए। हमारे मिल्की वे के बीच में जो सबसे बड़ा ब्लैक होल है उसका नाम है सेजिटेरियस ए। और अगर आप लोग को याद हो, एक साल पहले एक ब्लैक होल का फोटो चल रहा था, मतलब जो पहला ब्लैक होल का फोटो जो हम लोग ने लिया था, तो वो अगर पूछा जाए वो किसका है तो वो था आपका मेसियर 87 का, जिसको इन शॉर्ट M87 भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर साइजेस आर एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट नेम्ड। न्यूक्लियर साइज आपका कौन से यूनिट से लिखा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, फर्मी। फर्मी आपका अगर आप क्या बोलते हैं 1 मीटर को मतलब कितना 10⁻15 गुना में भाग करोगे तो वो आपका जो एक हिस्सा रहेगा वो आपका एक फर्मी रहेगा। या फिर आप इन शॉर्ट ये भी लिख सकते हो 10⁻⁻15 मीटर वो आपका हो गया एक फर्मी के बराबर या एक फेम्टोमीटर। इतना ही बड़ा आपका एक क्या बोलते हैं क्या प्रोटॉन का डायमीटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कायरोजेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ। आपका कायरोजेनिक्स फिजिक्स के कौन से हिस्से से मतलब रखती है इनमें से? ओके, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेरी लो टेम्परेचर्स। ठीक है, बहुत ही कम टेम्परेचर्स में काम करने वाले मतलब जो भी काम किया जाता है उसको कायरोजेनिक्स कहा जाता है। और अभी ये तो कहीं सही सही नहीं मुझे मिला कि रेफ्रिजरेशन कहाँ पर ख़त्म होता है और कायरोजेनिक्स कहाँ चालू होता है, क्योंकि आपका रेफ्रिजरेशन भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ हो गया जहाँ पर आपको लो टेम्परेचर पे काम करना रहता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं यूजुअली साइंटिस्ट बोलते हैं कि आप अगर मान लो किसी गैस को -150 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप लिक्विफाई कर सकते हो, ठीक है, तो वहाँ से आपका यूजुअली कायरोजेनिक्स चालू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। इनमें से कौन से ओर से आपका आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है मतलब निकाला जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हेमाटाइट। हेमाटाइट जो ओर रहता है उसी से आपका आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके लिए आपको एक मतलब हेमाटाइट को एक बड़े से ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है और फिर वहाँ से आपका आयरन एक्सट्रैक्ट होता है, निकल के आता है। और अगर पूछा जाए कि आर्गेंटाइट आपका किससे रिलेटेड है, तो ये आपका सिल्वर का ओर है, और आपका बॉर्नाइट आपका कॉपर का ओर है, और गैलेना आपका लेड का ओर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपाउंड यूज टू इन, क्या लिखा है ये मैंने बक कौन सा कंपाउंड है जो हम लोग यूजुअली अपना नेल पॉलिश रिमूवर के लिए यूज करते हैं? हम लोग नहीं, यूजुअली लड़के लोग, ठीक है, जो अपना डे टू डे लाइफ में नेल पॉलिश रिमूवर की तरह कौन सा कंपाउंड इनमें से यूज होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एसीटोन। एसीटोन आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हम लोग लड़की लोग नेल पॉलिश रिमूवर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, अगर इसका कंपाउंड का मतलब फॉर्मूला पूछा जाए तो ये आपका CH3 2CO शायद, हाँ यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी बोन्स डज द ह्यूमन स्कल हैव। ह्यूमन सिर या खोपड़े में कितना बोन्स होता है? ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 22। आपका ह्यूमन स्कल में यूजुअली 22 बोन्स होता है। यूजुअली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे लोग के केस में अलग होता है, बच्चे नहीं भी तो आपका 300 से ऊपर बोन्स स्कल में नहीं, एज अ टोटल बॉडी में 300 से भी ज़्यादा शायद बोन लेके पैदा होते हैं। और जो कि आपको पता है कि एडल्ट में सिर्फ 206 होता है, क्योंकि मैक्सिमम बोन्स या तो मतलब बड़ा होते होते एक साथ मतलब क्या होता है मिल जाते हैं, या तो मिनरलाइज हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन अ ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ठीक है, कौन सा होता है मैन? और एंडोक्राइन बोले तो वो ग्लैंड जो डायरेक्टली हमारे ब्लड में एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीट में जिसका प्रोडक्ट रहता है, बाई प्रोडक्ट रहता है उस ग्लैंड का, हार्मोन्स हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, वो हमारे ब्लड में डायरेक्टली छोड़ता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वो ग्लैंड है जो सबसे बड़ा है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले के पास होता है, कॉलर बोन के पीछे। कॉलर बोन हम कंधे का हड्डी, हाँ कंधे वाला ही हड्डी, ठीक है, जो गले के जस्ट नीचे होता है, गले के पास में, ठीक है, उसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेट है इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो लाइन रहता है वो इन स्टेट के ऊपर से, इस स्टेट के ऊपर से नहीं जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उड़ीसा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यूजुअली आपका सारे ही ये जो है राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये सारे स्टेट से होके गुजरता है, लेकिन उड़ीसा आपका थोड़ा सा नीचे आ जाता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, तो इसलिए वो टच नहीं करता उड़ीसा को। और अगर पूछा जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से कितने डिग्री में रहता है, कितने डिग्री नॉर्थ में, तो वो आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो लाइन है, ठीक है। और सेम चीज़ आपका साउथ के तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है 23.5 डिग्री साउथ में, ओके, जीरो पे इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। इंडिया का सबसे पुराना माउंटेन रेंज कौन सा है इनमें से, ओके। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरावली माउंटेन्स। मैं कहता हूँ कि मतलब मैं कुछ नहीं कहता, जियोलॉजिस्ट कहता है कि अरावली माउंटेन रेंज आपका 300 मतलब 350 मिलियन साल पुराना है, ठीक है, जो इस केस में फिर आपका हिमालय से भी पुराना हो गया। तो फिर इसका आंसर यही हुआ, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया आपका अरावली माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वाज बिल्ट बाय। दिल्ली का जो फेमस जामा मस्जिद है वो इनमें से किसने बनाया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां। शाहजहां ने आपका जामा मस्जिद बनाया था दिल्ली का, और ये आपका उसने 1650 से लेकर 1656 के बीच में बनाया था, जिसमें आपके 5000 से भी ज़्यादा वर्करों ने काम किया था। और ये नहीं पता मुझे कि उनका हाथ काटा गया था कि नहीं ताजमहल जैसा, लेकिन अगर आप लोग को पता हो तो आप बता दो। और स्टार्टिंग में जामा मस्जिद को कहा जाता था मस्जिद जहानुमा, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फाइट बिटवीन मोहम्मद घोड़ी एंड पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद घोड़ी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो लड़ाई हुआ था उस लड़ाई का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर है बैटल ऑफ टेरेन, ऑप्शन बी, ठीक है। इसका नाम बैटल ऑफ द टेरेन इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो लड़ाई हुआ था इन दोनों के बीच में वो हुआ था आपका टेरेन में, जो आपका हरियाणा से ही कुछ दूरी पे ही है, और हरियाणा को जिस उस टाइम पे कहा जाता था आपका थानेसर, ठीक है। ये लड़ाई एक्चुअली आपका 1191 में हुआ था, मतलब 1191 में हुआ था, और ये पहला लड़ाई था इन दोनों के बीच में जिसमें आपका पृथ्वीराज चौहान जीत चुका था, ठीक है। और दूसरा लड़ाई बस इसके 1 साल बाद होता है, मोहम्मद घोड़ी फिर से आता है बदला लेने के लिए, और दूसरी बार आपका मोहम्मद घोड़ी जीत जाता है। इसी के साथ दोस्तों आज का वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का वर्ड ऑफ द डे है एग्रीजियस। इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंगली बैड या शॉकिंगली बैड, ठीक है, मतलब बहुत ही बुरा या एकदम बहुत ही वाहियात। और इसको हम लोग किसी सेंटेंस में यूज़ करें तो कैसे करेंगे। तो मान लो आपका आर्मी में सिलेक्शन हुआ, ठीक है, अभी आप ट्रेनिंग फेज में हो, ट्रेनिंग के बाद आपका फुल एंड फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, और उस बीच आपके सामने इन्विजिलेटर आता है और आप लोग को सबको बोलता है कि अगर आप लोग बहुत ही बुरा गलती करते हो या बहुत ही फालतू सा मिस्टेक कोई कर रहे हो इस ट्रेनिंग के दौरान, तो आपका नाम लिस्ट से हट जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो इस वर्ड के साथ हम लोग कैसे बोलेंगे ये वर्ड, ये सेंटेंस। तो एन एग्रीजियस वायलेशन विल रिजल्ट इन परमानेंट एक्सपल्शन ऑफ द ऑफेंडर फ्रॉम द लिस्ट, ओके। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और माफ़ी चाहूँगा, मैं बहुत ही ज़्यादा ठीक है बोलता हूँ, मैं कोशिश करता कि मैं ना बोलूँ पर अपने आप ही निकल जाता है। तो ठीक है, बाय बाय।